हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में देखेंगे अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम ऑल यूनिट्स। मैं एक ही वीडियो बना रहा हूँ, उससे जो है सो आप ऑल यूनिट्स प्रिपेयर हो जा सकते हैं। और जैसे सुबह से मैं जो है सो वीडियो बनाने की कोशिश में था, लेकिन क्या बोलते वाईफाई का प्रॉब्लम आने की वजह से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर सका। सो इस वजह से जो है सो मैं अब आपको लास्ट मोमेंट पे जो है सो रिवीजन के टाइप पे ये वीडियो डाला। जो बच्चे अब तक कुछ भी नहीं पढ़े वो बच्चे ये वीडियो देख के भी पास हो जा सकते हैं। सो फर्स्ट यूनिट से अपन देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं और उसके क्या फंक्शंस रहते हैं और ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप लोग ये चीज़ पढ़ लिए समझ जाओ, आपको दूसरे आंसर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 90% यही आंसर्स आपको क्वेश्चंस जो है सो आपको एग्जाम के पेपर में आएंगे। सो अपना पहला आंसर स्टार्ट करेंगे अपन। डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एलोसिडेट द रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको बोलते हैं वो देखेंगे अपन। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड एंड अपन, financial management is an application to general managerial principle to the area of financial decision making। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? एक एप्लीकेशन होता है कहीं के लिए, जनरल मैनेजरल प्रिंसिपल्स के लिए। किसके लिए होता है वो? जनरल मैनेजरल प्रिंसिपल्स। क्यों होता है वो? क्यों अपन को जो है सो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग लेने में आसानी होती बोल के। और वो और एक जने जो है सो सोलोमॉन बोल के, उन्होंने क्या डिफाइन करे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द efficient use of an important economic resources namely capital funds। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे डील करता बोल रहे हो? इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज कैपिटल फंड से होता बोल के। कैपिटल बोले तो फर्स्ट टाइम जो बिजनेस में अपन इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उससे वर्कआउट होता बोल के। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए सेपरेट सब्जेक्ट इमर्ज फ्रॉम फाइनेंस फंक्शन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक सेपरेट सब्जेक्ट बना किसके थ्रू? फाइनेंशियल फंक्शन के थ्रू। Financial management mainly deals with planning and controlling activities of firm which are related to financial resources। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसके डील करता? मेनली प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या एक्टिविटीज़ जो फॉर्म्स के रिलेटेड रहते, कंपनी के रिलेटेड रहते, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देने में। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स द मैनेजर टू लर्न कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस। फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजर किसके लिए? मैनेजमेंट की नॉलेज रही समझो, मैनेजर्स क्या लर्न कर सकते हैं? कॉन्सेप्चुअल और एनालिटिकल कैपेबिलिटीज़ जो मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस लेने के लिए। सो रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंस इज नॉट कम्प्लीटली डिपेंडेंट एरिया ऑफ मैनेजमेंट। फाइनेंस जो है कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट एरिया नहीं होता मैनेजमेंट के लिए। इट डिपेंड्स ऑन अदर डिसिप्लिन्स और फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट सच एज इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, प्रोडक्शन और क्वांटिटेटिव मेथड्स के लिए। फाइनेंस इज इंटर रिलेटेड विद बोथ द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक्स सच एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइनेंस जो है सो बोथ द एरियाज इंटर रिलेट करता है कौन से एरियाज से? माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉलेज हेल्प द फाइनेंशियल मैनेजर इन हैविंग ए क्लियर आइडिया रिगार्डिंग द करेंट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एंड चेंजेस इन द पॉलिसीज विच कंट्रोल द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में नॉलेज दे रहा मैनेजर्स को? क्लियर आइडिया किसके रिलेट? करेंट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के रिलेटेड और पॉलिसीज़ जो है सो कंट्रोल करते हैं अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स नॉलेज देता ऑल्सो हेल्प द फाइनेंशियल मैनेजर इन टेकिंग ऑपरेशनल एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। ऑपरेशनल और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने में जो है सो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता बोल के बोले पर। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, फाइनेंस और अकाउंटिंग के बीच में क्या रिश्ता है देखेंगे अपन। फाइनेंस और अकाउंटिंग भी क्या है? क्लोजली रिलेट करते हैं। इनफैक्ट अकाउंटिंग एक सेट टू बी ए सब फंक्शन ऑफ फाइनेंस। अकाउंटिंग क्या है? एक सब फंक्शन ऑफ फाइनेंस का होता। अकाउंटिंग इज एसोसिएटेड विद गैदरिंग ऑपरेशनल डेटा ऑफ द फर्म टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सच एज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एक्सेट्रा। फाइनेंस अकाउंटिंग क्या है? गैदरिंग ऑपरेशनल डेटा टू ऑफ द फर्म टू जनरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल का डेटा निकाल के वो क्या कर रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प हो रही, जैसे कि बैलेंस शीट है, इनकम स्टेटमेंट है और एक्सेट्रा। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द फाइनेंशियल मैनेजर इन असेसिंग द फर्म्स परफॉर्मेंस, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ऑब्लिगेशंस टू बी फिल्ड एक्सेट्रा। तो ये चीज़ क्या है? ये जो फाइनेंस अकाउंटिंग क्या हेल्प करी फाइनेंशियल मैनेजर को? जो है सो इंपॉर्टेंट फर्म्स के परफॉर्मेंस के बारे में मालूम हो रहा, फ्यूचर के प्रॉस्पेक्ट्स के बारे में मालूम हो रहा, ऑब्लिगेशंस क्या क्या आ रहे, ऑब्लिगेशंस बोले तो इश्यूज़ क्या क्या आ रहे उस चीज़ के बारे में मालूम हो रहा। फाइनेंस इज ए ट्रेजरी फंक्शन वेयर एज अकाउंटिंग कंट्रोल्स द एक्टिविटी। फाइनेंस जो है एक ट्रेजरी फंक्शन होता और अकाउंटिंग क्या करता उसको कंट्रोल करता। फाइनेंस जैसे कि एक ख़जाने के ऐसा है, अकाउंटिंग क्या कर रहा है उसके ऊपर हेल्प कर रहा बल्कि बोल रहे अपन। फाइनेंस एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन्स।
फाइनेंस ऑल्सो हैव ए क्लोज रिलेशन विद अदर डिसिप्लिन्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सच एज उसमें मार्केटिंग आती, प्रोडक्शन आता, क्वांटिटेटिव मेथड्स आते. फाइनेंशियल मैनेजर्स वाइल टेकिंग डिसीजन विल कंसिडर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. देखो प्राइमरी डिसिप्लिन्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है और माइक्रो इकोनॉमिक्स है और अकाउंटिंग है. अदर डिसिप्लिन्स क्या है अपने, मार्केटिंग है, प्रोडक्शन है, क्वांटिटेटिव मेथड्स है. ये सब चीज़ किसको हेल्प कर रहा, फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए. रिजल्ट क्या होता है उसमें, वेल्थ अपना जो है मैक्सिमाइज होता. सो ये आंसर आप जो है कौन सा भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड आया तो लिख सकते हैं, एक्सेप्ट परचेज फंक्शन या फाइनेंस फंक्शन आया तो बिजनेस के फंक्शंस में क्या आ रहा, परचेज फंक्शन आ रहा, प्रोडक्शन फंक्शन आ रहा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ रहा, अपना अकाउंटिंग फंक्शन आ रहा, पर्सनल फंक्शन आ रहा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन आ रहा. ये सब चीज़ें क्या है, अकाउंटिंग के एक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन गोल को क्या कर सकते हैं अपन अचीव करने के लिए. द रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंस फंक्शन विद अदर फंक्शंस आर इलस्ट्रेटेड बिलो. परचेज फंक्शन, परचेज फंक्शन में क्या रहता, कौन सी चीज़ कब खरीदना, कौन सी चीज़ कौन से टाइम पे लेना, कितने प्राइस में लेना, वो चीज़ों के बारे में कौन हेल्प करता अपने को, परचेज फंक्शन करता. नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन, अपना प्रोडक्शन कैसा है, काम कर रहा, किस बेस पे काम कर रहा और क्या क्या चीज़ें प्रोडक्शन में हो रहे, वो सब चीज़ें आपने कौन बताता है, प्रोडक्शन फंक्शन बताता है. नेक्स्ट क्या है अपना डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कौन किधर अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे, किधर अपने गुड्स जो है सो जा रहे और कहीं किसके थ्रू जो है सो अपने फंक्शंस को जो है सो अपन क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने गुड्स को, वो क्यों उसके बारे में दे रहा अपने को डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से मालूम हो रहा. अकाउंटिंग फंक्शन किसके बारे में बताता, अपने कितना खर्चा किधर आया, क्या आया, और बैलेंस शीट अपन बनाते कि कौन सी चीज़ में कितना खर्चा आने की वजह से कितना प्रॉफिट आया अपने को, कितना लॉस आया, वो बारे में लिखने का रहता है. पर्सनल फंक्शंस बोले तो अपने लेबर्स जो भी रहते हैं उन लोगों को अपन कितना अमाउंट दे रहे, सैलरीज क्या दे रहे, वेजेस क्या दे रहे, कौन सी चीज़ में कितना खर्चा आ रहा, उसके बारे में लिखने का रहता है पर्सनल फंक्शन में. रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन, रिसर्च और डेवलपमेंट में अपन कितना खर्चा हो रहा और क्या बोलते क्यों कौन सी जगह पे अपन रिसर्च कर रहे, कैसा कैसा अपने क्या बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर रहे, उस बारे में लिखने के लिए आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन में लिखना होता. सो ये था मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट यूनिट. और एक चीज़ जो है सो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के रिलेटेड पूछ सकता हूँ. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोले तो क्या है, प्रॉफिट जो है सो अपन अर्न करते अपने फॉर्म को जो है सो ओवरकम फ्यूचर रिस्क और वेयर विच आर अनसर्टेन. प्रॉफिट जो है सो मैक्सिमाइज करने के लिए क्यों कर रहे हैं अपन मैक्सिमाइज, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी रिस्क है समझ जाओ उसको ओवरकम करने के लिए. वेल्थ मैक्सिमाइज क्या करता है उन्हें, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स कैन बी मैक्सिमाइज. वेल्थ मैक्सिमाइज भी समझ जाओ अपने किसको मैक्सिमाइज होता हो, शेयर होल्डर्स को हेल्प होती. ए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज अ यार्ड स्टिक फॉर कैलकुलेटिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंसर्न. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, एक स्टिक होती कैलकुलेट क्या करने के लिए, एफिशिएंसी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंसर्न. वेयर एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है, स्टॉक होल्डर्स के करंट वेल्थ क्या है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द शेयर इन द मार्केट. उन लोगों के करंट एसेट क्या है और उन लोगों को जो है सो मार्केट में जो है सो मैक्सिमाइजेशन कैसा मिलता उस चीज़ के बारे में. वेल्थ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स. प्रॉफिट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द फॉर्म. प्रॉफिट कैसा मेजर करते हैं अपन, वर्क जो है सो अपना फॉर्म कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा. वेल्थ कैसा मेजर करते हैं अपन, मार्केट में अपने शेयर्स की क्या प्राइस है उससे डिपेंड होता है अपना. नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज प्रॉफिट्स आर अनसर्टेन. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या रहता, प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं क्योंकि प्रॉफिट जो है सो अपना अनसर्टेन है, कभी आ सकता कभी नहीं भी आ सकता. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इन्वॉल्व्स प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ और वेल्थ ऑफ द फर्म. वेल्थ मैक्सिमाइजम में जो है सो अपने को प्रॉब्लम्स हैं वो क्या कर रहा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर रहा है या तो वेल्थ ऑफ द फर्म की मैक्सिमाइज कर रहा है. ये आप तीन आंसर्स जो है सो अच्छा परफेक्ट कर लिए समझ जाओ. आपको कुछ भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आप इसको कवर कर सकते हैं. नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए है. इसमें से जो है सो आपको मोस्टली प्रॉब्लम्स आने वाले हैं. प्रॉब्लम्स भी जो है सो अपने कैसे आते हैं, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली आपको. Mr. X has rented out a portion of his house for 4 years at an annual rent of 6,000 with the stipulation that the rent will increase by 10% every year. If the required rate of return is 15%, what is the present value of the expected series of rent बोल के पूछ सकता हूँ. सो अपने क्या करने का है यहाँ पे, ईयर्स कैलकुलेशन ऑफ रेंट करने का है. तो ईयर्स क्या है, कितने ईयर्स बोल रहा है यहाँ पे, 4 ईयर्स बोल रहा ना, 1 2 3 4. उसके बाद में क्या बोल रहा उन्हें, 6,000 अमाउंट ऑफ रेंट आता. फर्स्ट ईयर में 6,000, नेक्स्ट ईयर से क्या होता बोल रहा उन्हें 10% बढ़ जाता बोल रहा उन्हें. तो 6,000 में अपन 10% करें समझ जाओ तो कितना आता वो 600 आता ना. तो एवरी ईयर कितना बढ़ रहा है अपने को,
6000 में कहाँ है पेन, 6000 में जो है सो अपना कितना 10% बढ़ जा रहा ना एवरी ईयर। 6000 का 10% निकाले तो अपने कितना हो जा रहा, 600 आता। सो एवरी ईयर कितना कितना इंक्रीज हो रहा, 600। देखो 6000 का 10% आप तो कितना आ रहा है यहाँ पे 600 रुपये बढ़ जा रहा। सो अपने क्या हो जा रहा है 6000 पे प्लस 600 सेकेंड ईयर के लिए आ जा रहा। फिर 6600 का मैं 10% निकाला समझ जाओ तो कितना आता 660 बढ़ जाता। वो मेरा थर्ड ईयर में चले आ रहा 7260। फिर 7260 का मैं 10% निकाला समझ जाओ तो कितना आ रहा मेरे को 7986 आ रहा। सो इस वे से जो है अपन अमाउंट ऑफ रेट कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद ईयर एंड कैश फ्लो, पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, पीवी ऑफ कैश फ्लोस लिखने का रहता है अपने को। सो जो है सो कैश फ्लोस जो है सो आपको इजीली कर ले सकते हैं अपन। क्या बोलते हैं अपने, क्या आता है ये जो वैल्यूज़ हैं वही लिख लेने का रहता है। पीवी फैक्टर कैसे निकालते हैं आप, उसका फॉर्मूला क्या है अपने को 1/1 + r होल पावर n। ये वो अपना फॉर्मूला है, मैं एक बुक में करके बताता हूँ आपको, तो आपको इजीली कवर आंसर आ जा सकता। तो देखो अपने क्या है यहाँ कैश फ्लोज दिया हुआ है, ईयर एंड है, कैश फ्लो है, पीवी फैक्टर है। देखो पीवी फैक्टर का फॉर्मूला क्या बोला मैं 1/1 + r होल पावर n। सो 1/1 + आर बोले तो नहीं कितने परसेंट बोल रहा है एवरी ईयर, कितने परसेंट पीवी फैक्टर है बोल रहा है 15%। रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरा 15% है। 15% अगर मैं कैलकुलेटर में मारा समझ जाओ मेरे कितना आता 0.15 आता। सो 0.15 होल पावर फर्स्ट ईयर का है ना, यहाँ पे पावर 1 लिख ले रहा मैं। सो 1/1 + 0.15 क्या आ रहा 1.15 होल पावर 1। जब अपन कैलकुलेटर में करें समझ जाओ 1 मिनट में कैलकुलेटर ला लेता हूँ, फोन दो। अब देखो कैलकुलेटर में मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ 1/1 डिवाइडेड बाई 1.15 तो कितना आ रहा है मेरे 0.869 आ रहा। सो फर्स्ट ईयर का मेरे पीवी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 0.869। देखो 0.869 बोले तो 6 क्या बोलते हैं 5 के अबॉवेबल क्यों नहीं क्या ले रहा अप्रॉक्सीमेटली 0.870 ले रहा। आगे यहाँ पे 0.870 फर्स्ट वैल्यू आते देना, इसको क्या करना अपन 0.870 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर में लिख लेना। उसके बाद में इसको इंटू करें तो मेरे क्या आ रहा 5220 आता। देखो आप 6000 इंटू 0.870 तो कितना आया मेरे 5220 आया। नेक्स्ट क्या करना, जो 0.870 आया ना 0.870 इंटू 2 ईयर्स होता ना अपना 0.870 इंटू कर लेना 0.870 इंटू 0.870 तो कितना आ रहा मेरे को 0.7569 आ रहा राइट। 0.7569 बोले तो 0.756 तो ये 6600 को अपन 0.756 से इंटू कर ले रहे तो कितना आ रहा मेरे 4990 आ रहा। उसके बाद थर्ड ईयर में क्या करते हैं आप 0.870 ये जो आंसर आया उसको 0.870 से इंटू भी कर लिया तो आपको आंसर आया था। जो आंसर आया 0.870 तो कितना आ रहा है मेरे 0.658 आ रहा ना इसका आंसर। 0.658 बोले तो 0.658 तो 7260 को अपन 0.658 से करें तो कितना आ रहा है मेरे को 4779 आ रहा है अपने को। फिर से क्या है अपना 7986 है। अब ये आगे बढ़ने से अपने को नेक्स्ट क्या है 7986 है ना, जिसका आंसर आ रहा है मेरे को फोर्थ ईयर में 0.658 इंटू क्या कर रहा हूँ मैं फिर से 0.870 इच कर ले रहा हूँ मैं। तो फिर से इज इक्वल टू 0.870 करे तो मेरे कितना आ रहा 0.572 आ रहा। तो ये अपन क्या कर रहे हैं 07986 को 0.572 से इंटू कर लिया तो मेरे क्या आ रहा 4568 आ रहा। सो प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा मेरे को 19555 जैसा मेरा कैलकुलेट हो रहा एक्सपेक्टेड से क्या बोलते हैं रेंट हो रहा मेरा। सो इस वे से जो है अपन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल सकते हैं। और देखो यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, आप ये ट्राई करके मेरे को कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सो यही चैप्टर से ऐसे वाले आने वाले हैं आप लोगों को। सो देखो यहाँ पे क्या दिया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द NPV projects and suggest which two projects should be accepted assuming a discount rate of 10%। डिस्काउंट रेट क्या करने का है अपना 10%। सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा 20,000 है, ये स्क्रैप वैल्यू क्या है मेरा 1000 है। सो अपने को देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्स के वैल्यूज दे दिया उन्होंने 5000 10,000 10,000 10,000 3000 2000। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं वही वैल्यूज़ को लिख ले रहा हूँ यहाँ पे
5000, 10,000, 10,000, 3,000, 3,000। पीवी फैक्टर कितना बोला उन्हें, 10% बोला। तो पीवी फैक्टर निकालना बोले तो मैं क्या फॉर्मूला बताया आप लोगों को, पीवी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई रेट ऑफ रिटर्न। सो 1/1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न क्या है मेरा, 10%। देखो मैं कैलकुलेटर में आपको मार के बता रहा हूँ 10% क्या होता है वैल्यू, 10% है अपने को, 10% की वैल्यू क्या आ रही, 0.1 आ रही ना। तो 1 प्लस 0.1 होल पावर फर्स्ट ईयर का है बोल के 1 लगा ले रहा हूँ मैं। सो इसको 1/1 प्लस 0.1 कितना हो गया, 1.1 हो गया, राइट। सो 1 अब कैलकुलेटर में क्या करना मैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 तो कितना आ रहा है, 0.909 आ रहा, 0.909। सो फर्स्ट ईयर का क्या आ गया मेरे को, 0.909 आ गया ना। तो यहाँ पे लिखे हुआ है ना 0.909। सेकंड क्या है, 0.825 है अपना। तो इसको क्या करना, 0.909 को फिर से एक बार इंटू कर लिया, समझ जाओ अपन, इंटू जो आंसर आया 0.909 इंटू 0.909 कितना आ रहा, 0.818 आ रहा ना मेरे को, 909 0.826 तो आया अपने 0.825 लिया ना उन्हें। सो 0.826 लिख ले रहा हूँ मैं। फिर से क्या है अपने को, 0.826 को 0.909 से तो आप इंटू कर लेते गए, समझो आपको ये वैल्यू आती, ये वैल्यू आती, ये वैल्यू, ये वैल्यू। उसके बाद क्या करना, ये वैल्यू को ये वैल्यू से क्या करना अपन इंटू कर लिए, तो 4545 आ रहा, इसको इससे इंटू करे तो 8260 आ रहा, इसको इससे इंटू करे तो 7510 आ रहा, इसको इससे इंटू करे तो 2049 आ रहा, 3000 से इसको इंटू करे तो मेरे को 1863 आ रहा। ये सब मिला के देखो 2000 प्लस 1000 स्क्रैप वैल्यू मिला है तो मेरा कितना आ रहा, 24,227 आ रहा। लेकिन इसको अपन इसमें ऐड कुछ भी नहीं कर रहे, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना बोला उन्हें, कितना है अपना 20,000 है ना। यहाँ पे दिया देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 20,000 है। सो आप 20,000 को निकाल दिए समझो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ रहा मेरा, 4,227 आ रहा। मैं जो है सो आपके लिए प्रोजेक्ट एक्स का करा, आप लोग मुझे कमेंट में बताइए प्रोजेक्ट वाई का वैल्यू क्या आता। ये भी जो है सो आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रॉब्लमेटिक में, आप लोग ट्राई करिए। नेक्स्ट क्या है अपना IRR के ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं, देखिए आप, ए प्रोजेक्ट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टमेंट 12 lakhs एंड हैज़ ए लाइफ ऑफ 4 years। कितने साल है कहते हैं, लाइफ 4 years है कहते हैं। द एक्सपेक्टेड expenses net cash flows from the project over the 4 years are, फर्स्ट क्या है कहते हैं 4,50,000, 5,40,000, 3,60,000 एंड 2,82,000। जो बच्चे अब तक भी प्रैक्टिस नहीं करे वो बच्चों के लिए जो है सो ईजी वे में बता रहा हूँ। देखो मैं, आप लोग हमेशा ईयर लिख लेना, कैश फ्लो लिख लेना, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखना, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू लिखना। तो पहला क्या है वैल्यू 4,50,000, ऐसा 4-5 वैल्यूज़ देता हूँ, उसको क्या करना एक साथ लिख लेना, 4,50,000, 5,40,000, 3,60,000, 2,82,000। 10% अब भी देखे ना अपन क्या ऐसा निकालते हैं अपन 10%, 1/1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रहा उन्हें, 10% दिया ना। यहाँ पे कितना दिया रेट ऑफ रिटर्न, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल 11%, अपने को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना निकालने का है 10%। तो 10% निकालना हो तो 10% बोले 0.1 आता ना आपको। सो फिर से 1/1.1 उसकी वैल्यू क्या आती, 0.909। सो 0.909 फिर से 0.909 को 0.909 से इंटू करें तो क्या आ रहा है मेरे 0.826। फिर से जो आंसर आया उसको किससे इंटू कर रहे हैं मैं 0.901। हर वैल्यूज़ को जो है सो इससे इंटू करने का है। देखो अपने को इससे इंटू करें तो अपने को ये वैल्यूज़ आते हैं, ये वैल्यू को इससे इंटू करें तो 0.909 को 0.909 से करें तो 0.826 आता है। फिर 0.826 को किससे इंटू कर रहे हैं आप 0.909 से, तो 0.751 आ रहा। 0.751 को किससे इंटू कर रहे हैं 0.909 से करें तो कितना आ रहा है मेरे को 0.683। फिर इन दोनों को इंटू कर ले, समझ जाओ अपने को ये वैल्यूज़ आते हैं। ये वैल्यूज़ आए तो इसका टोटल कर लेना, उसमें से क्या माइनस करना अपन हमेशा इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट करना। माइनस करें तो मेरे कितना आ रहा 1,18,056 आ रहा। वैसे ही सेम जैसा आप लोग ये करके मेरे को बताइए इसका वैल्यू क्या आता है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ ले लेता हूँ। उसके बाद में अपने को IRR का फॉर्मूला है। IRR का फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट प्लस NPV एट लोअर रेट बाई NPV एट लोअर रेट माइनस NPV एट हाइयर रेट इंटू डिफरेंस इन रेट्स। सब अपने को देखो लोअर रेट 10 लिए ना अपन, 10 प्लस NPV एट लोअर रेट क्या है मेरे को 1,18,056 आया, वो लिख लिया मैं। फिर से NPV एट लोअर रेट 1,18,056 माइनस में आया ना ये आंसर, क्योंकि ये कम है ये ज़्यादा है तो माइनस में 1,06,026 आया, माइनस ऑफ माइनस 1,06,026 इंटू 10। सो देखो अपने कि इन दोनों में से माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाता। ये जो है सो 1,18,056 जैसा है वैसे लिख लेना। इन दोनों को प्लस करें तो मेरा कितना आ रहा
2,24,082 आ रहा, इंटू डिफरेंस इंटर रेट्स कितना है, यहाँ 10 था या 20 है, बोले दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा, 10 आ रहा ना, तो 10 लिख ले रहा हूँ मैं। सो इन दोनों पहले क्या करो, मैं इन लोगों को डिवाइड कर लिया तो 0.527 आ रहा, इंटू 10 करे, समझो अपने कितना है, 10 + 5.27 आ, तो उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना आ रहा अपने को 15.27%। इस वे से जो है सो अपन ये कर सकते हैं। आप लोग एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करिए, आपको जो है सो 90% ऐसे वाले क्वेश्चन आने वाले हैं, सेकंड यूनिट आप इजीली कवर कर ले सकते हैं। सो आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं जो है सो नेक्स्ट वीडियो में जो है सो अपने, क्योंकि क्या बोलते हैं साइज़ जो है सो वीडियो का ज़्यादा बड़ा हो जा रहा, और जो है सो बच्चे जो है सो क्या बोलते हैं लोडिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता, बोल के मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करके नेक्स्ट 2 वीडियोस में जो है सो अपने 3rd, 4th, 5th भी अपलोड कर देता हूँ आपको। सो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।